ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे अर्जुनोपाख्याने भार्गवचरिते नाम जामदग्नेय कृत शिव स्तुति ब्राह्मण बाल करक्षणंच। ओम नमः शिवाय। पंचविंशतितमो अध्यायः। वसिष्ठोवाच ततस्तद्भक्ति योगेन सा प्रीतात्मा जगत्पतिः प्रत्यक्षो मगमत्तस्य सर्वैः सह मरुद्गणैः तं दृष्ट्वा देवदेवेशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं वृषेन्द्रवाहनं शम्भुं भूतकोटिसमन्वितम् ससम्भ्रमं समुत्थाय हर्षेणाकुललोचनः प्रणामामकरोद भक्त्या सर्वाय भुवि भार्गवः। उत्थायोत्थाय देवेशं प्रणम्य शिरसा सकृतं कृताञ्जलिपुटो रामस्तुष्टावचा जगत्पतिं। रामोवाच नमस्ते देवदेवेश नमस्ते परमेश्वर नमस्ते जगतो नाथ नमस्ते त्रिपुरान्तकः नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते सर्वभूतेश नमस्ते वृषभध्वजा नमस्ते सकलाधीश नमस्ते करुणाकर नमस्ते सकलावास नमस्ते नीललोहित नमः सकल देवारी गणनाशाय शूलिने कपालिने नमस्तुभ्यं सर्वलोकै कपालिने शमशानवासिने नित्यं नमः कैलासवासिने नमोस्तुपासिने तुभ्यं कालकूट विपासिने विभवे मरवंद्याय प्रभवे ते स्वयंभुवो नमोऽखिल जगत कर्म साक्षीभूताय संभवे नमस्त्रिपथ गाफेनो भासिगार्धे दुमौलिने महाभोगीन्द्रहाराय शिवाय परमात्मने भस्म संच्छन्न देहाय नमोर्काग्निर्दुचक्षुषे कपर्दिने नमस्तुभ्यमंधकारार सुमर्दिने त्रिपुरध्वंसिने दक्ष यज्ञ विध्वंसिने नमः गिरिराज कुचकाश्मीर अभिरंजित महोरसे महादेवाय महते नमस्ते कृत्तिवाससे योगिधेय स्वरूपाय शिवाय चिन्त्य तेजसे स्वाभक्त हृदयाम्भोज कर्णिका मध्यवर्तिने सकलागम सिद्धांत सार रूपाय ते नमः नमो निखिल योगेन्द्र बोधनायामृतात्मने शंकरायाखिल व्याप्त महिमने परमात्मने नमः सर्वाय शांताय ब्रह्मणे विश्वरूपिणे आदिमध्यांतहीनाय नित्याव्यक्तमूर्तये नमः सर्वाय शांताय ब्रह्मणे विश्वरूपिणे आदिमध्यांतहीनाय नित्याय व्यक्तमूर्तये व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः नमो वेदांत वेद्याय विश्वविज्ञान रूपिणे नमः सुरासुर श्रेणी मौली पुण्यार्चिताग्रये नीलकंठाय जगद्धात्रे लोककर्त्रे नमो नमः रजोगुणात्मने तुभ्यं विश्वसृष्टि विधायिने हिरण्यगर्भरूपाय हराय जगदादये नमो विश्वात्मने लोकस्थिति व्यापारकारिणे सत्व विज्ञान रूपाय पराय प्रत्यगात्मने तमो गुण विकाराय जगत संहारकारिणे कल्पान्ते रुद्र रूपाय पारापर विदे नमः
अविकाराय नित्याय नमः सदसदात्मने बुद्धि बुद्धि प्रबोधाय बुद्धीन्द्रिय विकारिणे अवस्वादित्य मरुद्भिश्च साध्य रुद्राश्विभेदतः यन्माया भिन्न मतयोः देवास्तस्मै नमो नमः अविकारमजम नित्यं सूक्ष्म रूप मनोपमं तव यत्तन्ने जानन्ति योगिनोऽपि सदामलः त्वं विज्ञाय दुर्गेयं सम्यग् ब्रह्मादयोऽपि संसरन्ति भवे नूनं नः तत्कर्मात्मा काश्चिरम् यावन्नोपैति चरणो तव ज्ञानो विहानितिनः तावद् भ्रमति संसारे पंडितो चेतनोऽपि वः सः एव दक्षः सः कृति सा मुनिः सा च पंडितः अभगवतश्चरणाम्भोजे येन बुद्धिः स्थिरीकृतः सुसूक्ष्मत्वेन गहनः सद्भावस्ते त्रयीमयः अविदुषमपि मूढेन सा मया ज्ञायते कथम् अशब्दगोचरत्वेन महिम्नस्तव साम्प्रतं स्तोतिमप्यनलं सम्यक् त्वामहं जडधीर्यतः तस्माद् ज्ञानतो वापि मया भक्त्यैव संस्तुतः प्रीतश्च भवदेवेश ननु त्वं भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसिष्ठोवाच इति स्तुस्तदा तेन भक्त्या रामेण शंकरः मेघ गंभीरया वाचा तमुवाच हसन्निवः। भगवानुवाच रामाहम सुप्रसन्नोऽस्मि शौर्यशाली तया तव तपसा मयि भक्त्या चा स्तोत्रेण चा विशेषतः वरं वरय तस्मात् त्वं यद्यदिच्छसि चेतसा तुभ्यं तत्त्वदशेषेण दस्याम्यहाशेषतः। वसिष्ठोवाच इत्युक्तो देवदेवेन तं प्रणम्य भृगुद्वः कृताञ्जलिपुटो भूत्वा राजन्निधमुवाचः यदि देवो प्रसन्नस्त्वं वरार्होऽस्मि च यद्यहम् अभवतस्मदाभिप्सामि हेतुमस्त्राण्यशेषतः अस्त्रे शस्त्रे च नामत्तोऽभ्याधिको भवेत् लोकेषु मां रणे जेता न भवेत् त्वत्प्रसादितः। वसिष्ठोवाच तथेत्युक्त्वा ततः शम्भुरस्त्रस्त्रण्याय शेषता ददौ रामाय सुप्रीतः समन्त्राणि क्रमान्नृप संप्रयोगं सा संहारमस्त्रग्रामं चतुर्विधं प्रसादाभिमुखो रामं ग्राहयामास शङ्करः असंगवेगं शुभ्रांशं सुध्वजं च रथोत्तमं ईशुधि चाक्षाय सरो ददौ रामाय शङ्करः अभेद्यं जरम दिव्यं दृढज्यं विजयं धनुः सर्वशस्त्रसहं चित्रं कवचं च महाधनम् अजेयत्वं च युद्धेषु शौर्यं च प्रतिमं भुवि स्वेच्छया धारिणो शक्तिं प्राणानां च नराधिपो ख्यातिं च बीजमन्त्रेण तन्नाम्ना सर्वलौकिकीम् तपः प्रभावं च महत् प्रददौ भार्गवाय सः भक्तिं चात्मनि रामाय दत्त्वा राजन्यथोचितां सहिता सकलैर्भूतैश्चामरैश्चन्द्रशेखरः तेनैव वपुषा शम्भुं क्षिप्रमान्तर्धाध्वरः कृतकृत्यस्ततो रामो लब्ध्वा सर्वमभीप्सितम् अदृश्यतां गते सर्वे महोदरमुवाचः महोदरमदर्थे त्वमिदं सर्वशेषतः और रथचापादिकं तावत् परीक्षितुर्महर्षि यदा कृत्यं ममैतेन तदानीं त्वं मया स्मृतं रथचापादिकं सर्वम् अप्रहिणु त्वं मदन्तिकं। वसिष्ठोवाच
तथेत्युक्त्वा गते तस्मिन् भृगुवर्यो महोदरे कृतकृत्यो गुरुजनं द्रष्टुं गन्तुमियेष सः गच्छन्नथ तदासौ तु हिमाद्रिवनगह्वरे बिभेष कन्दरं रामो भावी कर्म प्रचोदितः सा तत्रो ददृशे बालं धृतप्राणमनुद्रुतं व्याघ्रेण विप्रतनयं रुदतं भीतवतो दृष्ट्वानुकम्प हृदयस्तत्परित्राणकातरः तिष्ठेति तं व्याघ्रं तदनुच्चय रथान्वयातो तमनुद्रुत्य वेगेन चिरादिव भृगुद्वः आससादो वने घोरम शार्दूलमतिभीषणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रेणानुद्रुतासोऽपि पलायन्वनगध्वरे निपपाता द्विजसुतस्ततः प्राणभयातुरः रामोऽपि क्रोधरक्ताक्षो विप्रपुत्र परीप्स्य तृणमूल समादाय कुशास्त्रेणाभ्यमन्त्रयतो तावत्तरक्षूर्बले अवनाद्रवत्पतितं द्विजं दृष्ट्वा ननाद सुभ्रसं रोदसी कम्पयन्निव दग्ध्वा त्वस्त्रग्निना व्याघ्रं प्रहरन्तं नखाङ्कुरे अकृत्तो व्रणमेवासु मोक्षयामास त्वं द्विजं सुपीह्यग्निर्दिदग्धेह पापमानभस्थले गन्धर्वो वपुरास्थाय राममाहेति सादरं विप्रशापेन भूर्वो महं प्राप्तस्तरक्षुताम गच्छामि मोचितः शापा त्वया हमधुना दिवम् इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्नामो वेगेन विस्मितः पतितं द्विजपुत्रं तु कृपया व्यवपद्यता भामेरेवं वदन् वाणी मारादेव द्विजात्मजं मा भैरेवं वदन् वाणी मारादेव द्विजात्मजं परामृशत्तदङ्गानि शनैरुज्जैव यन्नृपः राणेणोत्थापितश्चैव सा तदोन्मील्य लोचने अविलोकयन्ददर्शाग्रे भृगुश्रेष्ठमवस्थितं भस्मीकृतं च शार्दूलं दृष्ट्वा विस्मयमागता गतमीराह्यकस्त्वं भो कथं वेहो समागतः केन वायं निहन्तुं मामुद्यतो भस्मसात्कृतः अतरक्षूर्भीषणाकार साक्षान् मृत्युरिवापरः भयसम्मूढ मनसो ममाद्यापि महामते हतेऽपि तस्मिन् निखिला भान्ति वै तन्मया दिशा त्वामेव मन्ये सकलं पिता माता शुश्रूषुगुरा परमा पदमापन्नं त्वां माम समुपजीवयन् आसीन मुनिविरह कश्चित् शान्तो नाम महातपा पुत्रस्तस्यास्मि तीर्थार्थी सालग्रामामयाशिषम्। ओम नमः शिवाय। तस्मात् प्रस्थित तत्शैलम् उद्दिद्रक्षुरगन्धमादनं नानामुनिगणैर्जुष्टं पुण्यं बदरीकाश्रमम् गन्तुकामोपहायायं पन्थानं तु हिमाचले अप्रवीशन गहनं रम्यम् अप्रदेशालोकनाकुलं दिशं प्राची समुद्दिश्य क्रोशमात्रामयाशिषं ततोदिष्टो वसेनाहं प्राद्रवं भयपीडितः पतितश्च त्वया भूयो भूमेरुत्थापितोऽधुना पित्रेवो नितरा पुत्र प्रेम्णात्यर्थं दयालुना इत्येषो मम वृत्तान्तः साकल्येनोदितस्तया। वसिष्ठोवाच इति पृष्टस्तदा तेन स्वावृत्तान्तं शेषतः कथयामास राजेन्द्र रामस्य तस्मै यथाक्रमम्। ततस्तो प्रीति संयुक्तो कथयन्तो परस्परं स्थित्वा नातिचिरं कालो मथ गन्तुमियेष हसः
अन्वीयमानस्तेनाथ रामस तस्माद् गुहामुखात् निष्क्रम्यावसथम पितरो सम्प्रतस्थे मुदान्वितः अक्रतव्रण एवासो व्याघ्रेण भुवि पातितः रामेण रक्षितास् भूता दशमाद्वायाघ्रम विनिघ्नताः तस्मात् देवनामास्य अबभूव प्रथितं भुवि विप्रपुत्रस्य राजेन्द्र तदेतत् सुकृतव्रणः तदा प्रवृत्ति रामस्य छाया ये वातपागता भुवि बभूव मित्रमत्यर्थं सर्वावस्थासु पार्थिवः सातेनानुगतो राजन भोगरासाद्य सन्निधिं दृष्ट्वा ख्यातिं चासोभ्येत्य विनितेयाभ्यवादयत सहताभ्यं प्रियमाणायामासीरभिरभिनन्दिताः उदितानि कतिचित्तत्र अन्यवसत्तत् प्रियेप्सया ततस्तयोरनुमते च विनश्य महामुने आश्रमं प्रति चक्रामो शिष्य संघे समावृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नियंत्रितात्र करणम तम चा संशान्तमानसं सुकन्या चापि तद भार्यां वदन्त तो महात्मना ताभ्यां चाप्रीति युक्ताभ्यां रामः समाभिनन्दितः और्वाश्रमं समापेदे द्रष्टुकामास्तपोनिधिम् तं चाभिवाद्य मेधावी तेन चाप्रतिनन्दितः उवास तत्र तत्प्रीत्या दिनानि कीति चिन्द्रपः अशिसृष्टस्तेन सा नरके ऋचिका भवनम मुदा प्रतस्थे भार्गवा श्रीमान् कृतव्रण संयुतः अवन्दतो पितु पित्रोर्नत्वा पादौ पृथक् पृथक् तौ च तम नृप संघर्षाच्चाशिषा प्रत्यनन्दितामो पृष्टश्च ताभ्यामखिलं निजव्रतो मुदारधि कथयामास राजेन्द्र यथा व्रतो मनुक्रमात् स्थित्वा दिनानि कतिचित्रत्रापि दनज्ञया जगामावसतं पित्रोर्मुदा परमयायुतः अभ्येतो पितरो राजन्नासीनावाश्रमोत्तमे अवन्दतो तयो पादो यथावद भूनन्दन पादप्रणामानवनतं समुत्थाप्य चासादरम् अश्लिष्य नेत्रसलिलैर्नन्दतो पर्यासिञ्चतामो आसीरभिरनन्द्यात्के समारोप्य मुहुर्मुखम् अभीक्षन्तो तस्य चाङ्गानि परिसृस्यापतुर्मुदम् अप्रच्छतां चातौ रामम काले न तावता त्वया किम कृतं पुत्र को वायम कुत्र वा त्वमुपस्थितः कथं सः सकाशे त्वामास्थितो वात्र भागतः त्वायेतदखिलं वत्स कथ्यतां तथ्यमावयोः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद अर्जुन के उपाख्यान में 25वां अध्याय परशुराम द्वारा शिव की स्तुति और ब्राह्मण बालक की रक्षा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा, उसके बाद उस भक्ति योग से वह प्रसन्नात्मा जगतपति भगवान शंकर सब मरुदगणों के साथ परशुराम के सामने प्रत्यक्ष अपने वास्तविक रूप में उपस्थित हुए, प्रकट हुए। तब देवों के देव महादेव, 3 नेत्र वाले, शिखा में चंद्र धारण करने वाले, बैल के वाहन वाले, करोड़ों भूतों से युक्त उन भगवान शिव को देखकर हड़बड़ाहट के साथ उठकर हर्ष से व्याकुल नेत्र परशुराम ने भूमि पर साष्टांग सिर रखकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम किया।
तथा परशुराम ने उन देवेश्वर भगवान शिव को अनेकों बार उठ कर सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए परशुराम ने जगतपति भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु उनकी इस प्रकार से स्तुति की। परशुराम ने कहा कि हे देवों के देव, हे परमेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। हे संसार के स्वामी, हे त्रिपुरासुर राक्षस का अंत करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे समस्त प्रपंच के अध्यक्ष, हे भक्तवत्सल शंकर, तुम्हें नमस्कार है। हे सब भूतों के स्वामी, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, वृषभ की ध्वजा वाले शिव, आपको नमस्कार है। हे सकलाधीश, हे सब पर करुणा करने वाले सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे समस्त कलाओं के आवास, हे नील लोहित, आपको नमन है। हे समस्त देवों के शत्रु समूहों का नाश करने वाले, शूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे नरमुंड धारण करने वाले सदाशिव भगवान शंभु, आपको नमस्कार है। हे सभी लोगों का पालन करने वाले सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे नित्य शमशान में रहने वाले, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। हे पास धारण करने वाले कालकूट नामक प्राणनाशक विष का भोजन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे विषव, हे ऐश्वर्य में देवों के वंदनीय तथा संसार को जन्म देने वाले, आपको नमस्कार है। हे स्वयंभू, आपको नमस्कार है। हे समस्त संसार के प्राणियों के कर्मों को साक्षात देखने वाले शंभु, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर गंगा नदी के फेन और अर्धचंद्र को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे महान सर्पराज के हार को धारण करने वाले परमात्मा शिव, आपको नमस्कार है। हे भस्म से ढके हुए शरीर वाले, हे सूर्य, अग्नि और चंद्र तीन नेत्रों को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अंधकासुर का मर्दन करने वाले कपर्दी, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, हे दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, हे केसर द्रव से लिप्त पार्वती के कुछ कलशों का महान हृदय में रखने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे सामान्य जना संभव परंतु योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य स्वरूप वाले तथा अचिंतनीय तेज वाले, हे शिव, आपको नमस्कार है। हे महान महादेव, चर्म वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे अपने भक्तों के हृदय कमल कर्णिका के मध्य वर्तमान रहने वाले, आपको समस्त अगम शास्त्र के सिद्धांतों के सार रूप, आपको नमस्कार है। हे समस्त योगेंद्रों को बोध कराने के लिए अमृतात्मा, समस्त संसार में व्याप्त महिमा वाले परमात्मा सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे सबका संहार करने वाले सर्व, हे शांत, हे विश्वरूप ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। जिनका आदि मध्य और अंत ही नहीं है तथा जो सदा रहने वाले हैं परंतु अव्यक्त अर्थात दिखाई देने वाले नहीं हैं, ऐसे महादेव सदाशिव शंभु शंकर को नमस्कार है। हे देवताओं और असुरों के मस्तकों में लगे हुए पुष्पों से चर्चित पैरों वाले, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ, हे संसार को धारण करने वाले, हे संसार को बनाने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले, हे स्थूल और सूक्ष्म आत्मा वाले, आपको नमस्कार है। हे वेदांत वेद, हे विश्व ज्ञान रूपी सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे रजोगुण आत्मा वाले, हे विश्व की सृष्टि करने वाले, हे हिरण्यगर्भ रूप संसार के प्राणियों को दुख को हरने वाले, हे संसार के आदि शिव, आपको नमस्कार है। विश्व की आत्मा, संसार की स्थिति संबंधी समस्त कार्य करने वाले, सत्व के विज्ञान रूप सबसे परे परंतु आत्मा से प्रत्यक्ष रहने वाले, आपको नमस्कार है। हे संसार का संहार करने के लिए तमोगुण के विकार, आपको नमस्कार है। हे कल्प के अंत में रुद्रगण, हे कल्प के अंत में रुद्र और रौद्र रूप धारण करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। आप पर और अपर को जानने वाले हैं, आपको नमस्कार है। जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो ना कभी घटते हैं ना कभी बढ़ते हैं, जो नित्य समान रूप से रहते हैं, ऐसे सत और असत आत्मा वाले अर्थात जो हैं सो हैं
और जो नहीं है ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। हे बुद्धि में बुद्धि का बोध कराने वाले, हे बुद्धिन्द्रिय विकार वाले शिव आपको नमस्कार है। हे वसु, आदित्य और मरुदगणों के साध्य रूप और अश्विभेद से जो माया से भिन्न मत वाले देवता हैं आपको नमस्कार है। जिनमें कोई विकार नहीं होता, जो अजन्मा नित्य सूक्ष्म और अनुपम हैं, जिनको सदा निर्मल हृदय वाले योगी भी नहीं जान सकते, ऐसे शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। कठिनाई से जानने योग्य सबको ब्रह्मा आदि भी सम्यक प्रकार से ना जानकर निश्चय ही संसार में भ्रमण करते हैं, फिर भी विकराल चिरकाल तक तुम्हारा कर्मात्मक व्यवहार भी नहीं जान पाते, ऐसे सदाशिव को नमस्कार है। अज्ञान में पड़े हुए लोग जब तक आपके चरणों में नहीं आते तब तक वे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, फिर वे चाहे पंडित हों अथवा मूर्ख हों। वह मनुष्य दक्ष कुशल है, वही कृति अर्थात धन्य है, वही मुनि है और वही पंडित है जिनके आपके चरण कमलों में बुद्धि को स्थित कर लिया है। जो शिव विद्वानों को बहुत ही सूक्ष्म होने से गहन है और सद्भाव से सत्वरज और तम तीनों गुणों वाला है, वह मुझ मूर्ख द्वारा कैसे जाना जा सकता है। परशुराम ने कहा, हे शिव, आपकी महिमा को ना शब्द से पुकारा जा सकता है, ना इंद्रियों से समझा और सोचा सुना हुआ देखा चखा अथवा सूंघा जा सकता है। इस समय में ऐसे में आपकी जड़मति मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। इसलिए हे महादेव, ना जानते हुए भी मेरी भक्ति से स्तुति किए जाते हुए आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें, क्योंकि आप निश्चय ही भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार परशुराम ने भगवान सदाशिव शंकर जी की स्तुति की। अब वशिष्ठ जी ने कहा, इसके बाद हे राजन, इस प्रकार जब भक्ति पूर्वक परशुराम ने शंकर की स्तुति की, तब भगवान सदाशिव जी मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसते हुए के समान उनसे बोले। भगवान शिव जी ने कहा, हे परशुराम, तुम्हारे शौर्य की शालीनता प्रशंसनीय है। तुम इतने शूर होते हुए भी शालीन हो, अतः मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तथा यही नहीं, विशेषतः तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी स्तुति से भी मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए हे परशुराम, तुमको मुझ अपने मन से चाहते हो ऐसे बार बार वर्ण करो, अर्थात मन वांछित वर मांगो। मैं तुम्हें तुम जितने भी वर मांगोगे वह समस्त वर तुम्हें प्रदान करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान सदाशिव शंभु शंकर जी ने ऐसा कहा, तब भृगु कुलोद्भव परशुराम ने उनको प्रणाम करके अपने दोनों हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा यदि मैं वर देने के योग्य हूँ, तो मैं आपसे समस्त अस्त्र शस्त्रों को चाहता हूँ। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र ज्ञान में मुझसे कोई भी अधिक ना होवे, तथा हे भगवान, आपकी कृपा से तीनों लोकों में मुझे जीतने वाला भी कोई भी व्यक्ति ना होवे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद सदाशिव भगवान शंकर जी ने ऐसा ही होगा कहकर शंभु ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को क्रमशः मंत्र सहित उनको बनाने की विधि के साथ क्रमशः एक एक करके प्रसन्न होकर परशुराम जी को प्रदान कर दिए, तथा संप्रयोग अर्थात शस्त्रों को सम्यक प्रकार से प्रयोग करना तथा उनका संहार करना अर्थात उन्हें नष्ट करना, यह सब चारों प्रकार से उन्होंने परशुराम जी को विस्तार से बता दिया। इस प्रकार प्रसन्न मुख शिव ने परशुराम को सभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण करा दिए तथा उनका विधि और उनको नष्ट करने की साविधि विस्तार से उनको बताया। असंग वेग, शुभ्राश्व, सुध्वज तथा रथोत्तम बाण को धारण करने वाला तर्कस और अक्षय बाण शंकर जी ने परशुराम जी को प्रदान किया, तथा अभेद्य अजर दिव्य दृढ़ प्रत्यंचा वाला विजय धनुष दिया, तथा सब शास्त्रों को सहन करने वाला रंग बिरंगा महाघन नामक कवच प्रदान किया।
हे राजन, युद्ध में जिसे पृथ्वी पर कोई ना जीत सके, ऐसा अनुपम शौर्य तथा अपनी इच्छा से प्राणों को धारण करने की शांति भी भगवान शिव ने परशुराम जी को प्रदान की। बीज मंत्र द्वारा इनके नाम से समस्त संसार में होने वाली ख्याति और तप का महान प्रभाव, यह सब कुछ शंकर जी ने परशुराम जी को प्रदान किया। इसके बाद हे राजन, अपने लिए यथोचित अपार भक्ति प्रदान कर समस्त भूतों और देवों सहित चंद्रशेखर उसी शरीर में अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद परशुराम सब वांछित वरों को पाकर कृतकृत्य हो गए। भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर परशुराम ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मेरे लिए तुम यह सब रथ चाप आदि की तब तक रक्षा करनी है जब तक मेरा कृत्य इसके द्वारा हो, तब तक मैं तुम्हें स्मरण करूंगा तथा रथ चापादिक को मेरे पास ले आना। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वैसा ही होगा। यह कहकर जब राजेंद्र चले गए, तब महोदर इंद्र के चले जाने पर कृतकृत्य हुए भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने अपने गुरुजनों, दादा दादी, पिता आदि को देखने की इच्छा प्रकट की। तब इसके बाद जाते हुए भावी कर्म से प्रेरित होनहार के कारण उन्होंने हिमालय के गहन वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सिंह द्वारा पीछा किए जाते हुए बाण को बचाने के लिए भय से कांपते हुए एक ब्राह्मण के पुत्र को देखा। यह देखकर उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए व्याकुल उनका हृदय कांपने लगा। तब उन्होंने उस व्याघ्र से उच्च स्वर में कहा कि ठहरो ठहरो। तब बहुत वेग से उस सिंह का पीछा करके भृगुश्रेष्ठ परशुराम वन में अति भीषण घोर शार्दूल के पास पहुंचे। व्याघ्र द्वारा पीछा किया जाता हुआ भागता हुआ गहन वन में प्राण भय से आतुर ब्राह्मण पुत्र डरा हुआ गिर गया। विप्रतनय के प्राण बचाने की इच्छा से परशुराम की उस समय क्रोध से आंखें लाल हो गईं। तब उन्होंने तृण की मूल अर्थात घास का तिनका हाथ में लेकर उसे कुशा के अस्त्र से अभिमंत्रित किया। तब तक बलवान लकड़बग्घा ने उस गिरे हुए ब्राह्मण सुत का पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर शिशु चिल्लाने लगा और कांपते हुए बहुत अधिक रोने लगा। नाखूनों के अंकुरों से आक्रमण करते हुए व्याघ्र को परशुराम ने अस्त्र की अग्नि से जलाकर मार दिया तथा जिसके शरीर पर अभी घाव नहीं हुए थे, ऐसे उस द्विज को उससे मुक्त करा लिया। वह ब्रह्माग्नि शस्त्र से जले हुए शरीर वाला पापात्मा आकाश में गंधर्व के शरीर को धारण कर आदर सहित परशुराम को प्रणाम करते हुए बोला। वह बोला कि हे परशुराम, एक ब्राह्मण के साप से पूर्व काल में मैं भेड़िया बन गया था। अब मैं आपके द्वारा साप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा कहकर उसके चले जाने पर आश्चर्यचकित परशुराम वेग से गिरे हुए द्विजपुत्र के पास गए और उसे अपनी कृपा से उपकृत किया तथा कहा कि हे पुत्र, तुम डरो मत। इस प्रकार से बोलते हुए उस ब्राह्मण पुत्र के पास पहुंचे और फिर कहा, हे नृप, उन्होंने उस विप्र शिशु के अंगों को शीघ्र ही पुनर्जीवित कर दिया। परशुराम द्वारा उठाए गए उस विप्र शिशु ने तब आंखें खोलकर देखते हुए अपने आगे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी को खड़े हुए देखा। जलकर राख हुए शार्दूल को देखकर उस शिशु को आश्चर्य हुआ। तब भय रहित होकर उसने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, अथवा किसके द्वारा अर्थात किस कारण से मुझे मारने को उद्दत सिंह को आपने भस्मसात किया। तथा वह भीषण आकार वाला भेड़िया साक्षात दूसरी मृत्यु के समान था। हे महाबुद्धिमान, अभी भी भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। उसके मर जाने पर भी मुझे सब दिशाओं में केवल वही दिखाई दे रहा है। अतः मैं आपको ही अपने माता पिता पुत्र मित्र और गुरु मानता हूँ, क्योंकि परम आपत्ति से गिरे हुए मुझे आपने ही बचाया है। उस विप्रसुत ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि शांत नाम के कोई महातपस्वी मुनिवर थे। मैं उनका पुत्र हूँ और शालिग्राम जाने की इच्छा से मैं तीर्थार्थी था। वहाँ से गंधमादन पर्वत को देखने की इच्छुक हूँ और यहाँ आ गया। फिर अनेकों मुनियों द्वारा पूजनीय पुण्य बदरिकाश्रम को मैं जाना चाहता था। हिमालय पर्वत का मार्ग भूलकर मैं रम्य प्रदेशों को
देखने से प्रसन्न होकर इस गहन वन में प्रवेश कर गया तथा यहाँ पर मैं व्याघ्र और भेड़ियों से भयभीत हो गया, यहाँ पर गिर गया तथा यहाँ पर अब आपने मुझे उठा लिया है। दयालु पिता के द्वारा जो पुत्र को प्रेम दिया जाता है वही प्रेम आपने मुझे दिया है। यही मेरा समस्त वृत्तांत है जिसका मैंने आपको पूरा विवरण बता दिया। हे श्रेष्ठ, तब वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार जब उस बालक ने अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया तब हे राजन, परशुराम ने भी उसके द्वारा पूछा गया संपूर्ण वृत्तांत क्रमानुसार बता दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहते हुए थोड़ी देर ठहरकर वहां जाने की इच्छा करने लगे। फिर उस बालक के द्वारा अनुसरण किया जाते हुए वे परशुराम उस गुफा के मुख से निकलकर प्रसन्न चित्त होकर अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़े। शरीर पर बिना किसी घाव वाला वह बालक जिसे व्याघ्र ने भूमि पर गिरा दिया था तथा परशुराम ने जिसे बचाया था और व्याघ्र को मार दिया था, इसलिए हे राजेंद्र, उस विप्रपुत्र का वही नाम अकृतव्रण इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उस समय से वह परशुराम की छाया में पृथ्वी पर छाता बन गया, अर्थात वह उनका परम भक्त बन गया। और हे राजन, वह फिर परशुराम का सभी अवस्थाओं में अच्छा मित्र बन गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उस बालक द्वारा अनुगत परशुराम अपने दादा भृगु के पास पहुंचे। वहां वे दोनों प्रेम करते हुए परदादा परदादी के आशीर्वचन से अभिनंदित हुए। वहां पर कुछ दिन उनका प्रिय करने की इच्छा से परशुराम ने और अकृतव्रण ब्राह्मण पुत्र ने वहीं निवास किया। उसके बाद उन परदादा और परदादी, भृगु और भृगु पत्नी दोनों की अनुमति से महामुनि च्यवन के आश्रम में जाकर उनके शिष्यों में सम्मिलित हो गए। तब अपने अंतःकरण को बस में करने वाले शांत चित्त वाले च्यवन ऋषि तथा उनकी पत्नी सुकन्या से वे महामना परशुराम बोले। उन दोनों च्यवन ऋषि और सुकन्या की प्रीति वचनों से सम्यक प्रकार से अभिनंदित परशुराम तपोनिधि महर्षि औरव को देखने की इच्छा से महर्षि औरव के आश्रम में पहुंचे। हे राजन, उन महर्षि औरव को अभिवादन करके और उनसे आशीर्वचन प्राप्त कर और फिर उनसे प्रेम से उन परशुराम ने वहां कुछ दिन निवास किया। वहां पर उन महर्षि औरव द्वारा विदा किए गए परशुराम ने श्रीमान अकृतव्रण ब्राह्मण पुत्र के साथ महर्षि ऋचिक के भवन में आनंद के साथ प्रस्थान किया। पिता के पिता दादा के चरणों में अलग अलग दोनों ने बिना बोले नमन किया तथा हे नृप, उन दोनों का हर्ष और आशीर्वाद के साथ अभिनंदन किया। उन दोनों ने उनका कुशल क्षेम व्यवहार आदि के बारे में पूछा तो वह क्रमशः जो भी हुआ और उन्होंने जो किया वह सब अपना समाचार उनसे निवेदन किया। अतः वहां भी कुछ दिन रहकर उनकी अनुमति से परम प्रसन्नता के साथ पिता के निवास स्थान पर पहुंचे। हे राजन, वहां पिता माता के पास पहुंचकर भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम आश्रम में आसीन उन दोनों के पैरों में गिरकर यथावत उनकी वंदना की। वहां पैरों में गिरकर प्रणाम करने के लिए झुके हुए परशुराम को सादर उठाकर उन्हें छाती से लगाकर खुशी के कारण आए हुए आंसुओं से प्रसन्न होकर उनका परिसिंचन किया तथा आशीर्वचनों से अभिनंदन करके गोद में बैठाकर बार बार उनके मुख को देखते हुए उनके अंगों को छूकर आनंद प्राप्त किया। उन दोनों ने परशुराम से पूछा कि इतना समय कहाँ बिताया? हे पुत्र, इतने दिन तक क्या किया? अथवा तुम्हारे साथ यह बालक कौन है तथा तुम कहाँ थे तथा तुम कैसे यहाँ हमारे पास पुनः वापस आए? यह सब पुत्र सही सही हम लोगों को विस्तार के साथ बताओ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघातपाते अर्जुनोपाख्याने भार्गव चरित्रे पंचविंशतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघातपात का 25वां अध्याय अर्जुनोपाख्यान परशुराम शिव की स्तुति और ब्राह्मण बालक की रक्षा पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।